गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोगों के सामने वर्गमूल निकालने का सुपर ट्रिक जो आपको पहली बार आप लोगों के सामने यह बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको वर्ग निकालने का सुपर ट्रिक बताया था, जो आप लोगों के लिए मेरा उम्मीद है कि वह आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। आज मैं आप लोगों को वर्गमूल निकालने का आपको सुपर ट्रिक बताने जा रहा हूं, जो आप लोगों को यदि यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और देखिए कि यह वीडियो आप लोगों के लिए कितना अच्छा साबित होता है। यह वीडियो आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों को एक अच्छे मार्ग बताने के लिए बनाया जा रहा है। देखिए कि हम वर्ग जो निकालते हैं उसमें कोई भी संख्या होती है, वह संख्या जरूरी नहीं कि सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या होती है, और जब सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है तब पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या होती है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल हमें प्राप्त होती है। अब देखिए, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी एग्जाम में दिया जाता है तो वह जो आपको संख्या जो दिया जाता है वह पूर्ण रूप से पूर्ण वर्ग संख्या ही दिया जाता है, वह अपूर्ण वर्ग संख्या नहीं दिया जाता है। जब पूर्ण वर्ग संख्या दिया जाता है तो उसका वर्गमूल हम लोग निकालने में कभी कभी बड़ी संख्या देखकर घबरा जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। उन सारी संख्याओं का वर्गमूल निकालने से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप लोग देखिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या हो, हर संख्या का वर्गमूल बस एक ही ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। वह देखिए देखिए कि कोई भी संख्या होगा, उस संख्या को हर इकाई अंक की ओर से अर्थात दाईं ओर से दो दो का जोड़ा लगाइएगा। हर संख्या में दो दो का जोड़ा लगाइएगा। जोड़ा लगाने के बाद आपको देखना है इस संख्या का इकाई अंक क्या होता है। जो इसका इकाई अंक होगा उसे इस सारणी से आपको तुलना करना है। देखना है कि जब संख्या के इकाई अंक एक होता है उस संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक या तो एक होगा या 9 होगा। यदि संख्या के इकाई अंक 4 हो तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक 2 होगा या 8 होगा। 5 होने पर 5 ही होगा, 6 होने पर 4 या 6 होगा और 9 होने पर 3 या 7 होगी। अब वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम लोग शुरू से लगभग 1 से 20 तक 25 तक का स्क्वायर निकालने का सिखाया जाता था, वो मैंने आपको लिख दिया। यदि यह इतना आपको यदि कॉन्फर्मेशन याद है तो आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल आप क्षण भर में बिना कलम उठाए हुए आप निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहला काम इसका क्या होता है कि संख्या के इकाई अंक की ओर से दो दो का जोड़ा लगाइएगा हर संख्या में, जो भी संख्या दिया हुआ। उसके बाद संख्या का इकाई अंक यदि जो भी संख्या है वह इस सारणी से तुलना कीजिएगा। यदि इकाई अंक 6 होगा तो उस संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा, जो मैंने लिख दिया। और आप देखिएगा कि अभी वर्गमूल के तो प्रक्रिया में इकाई अंक से तुलना किए कि 4 होगा या 6 होगा इकाई अंक। इसके बाद देखिए कि 16 के बाद आपको 29 बचता है। कितना है? 29। अब 29 जो है किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच है, किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच है। तो यहाँ देख रहे हैं 29 जो है वह 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच है। जब इन दोनों के बीच है तो ठीक 29 के पहले की संख्या का जिसका स्क्वायर होता है, यह संख्या यानी कि हर क्वेश्चन में ठीक पहले की संख्या लेंगे।
मतलब 29 से ठीक पहले की संख्या लेंगे। जो आपको यहाँ 5 है जिसका स्क्वायर 25 होता है और पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे तो यहाँ 5 है इसका, तो यहाँ आप दहाई अंक 5 लिखिएगा। इसका 29 का 5 लिख दिए, क्योंकि 29 जो है 29 से ठीक पहले 25 है जिसका वर्गमूल 5 होता है, तो 5 लिख दिए। अब यहाँ यह देखना है कि इकाई अंक आखिर होगा क्या। तो इकाई अंक होने के लिए अब यह देखेंगे कि 29 जो है किसके करीब में है, या तो 25 के करीब है कि 36 के करीब। तो यहाँ हम देख रहे हैं 29 जो है वह आपको 25 के निकट में, 36 से बहुत दूर है, यानी कि जिसके निकट होगा। तो निकट जब छोटी संख्या के निकट है अर्थात छोटी संख्या लेंगे, और यदि यह 36 यानी कि बड़ी संख्या के निकट होता तो हम यानी कि यहाँ बड़ी संख्या लेते। अर्थात जब 25 के निकट जो छोटी संख्या के निकट है, इसलिए यहाँ हम छोटी संख्या लेंगे। इस प्रकार से पहला का वर्गमूल हम लोग निकाल लिए। अब दूसरी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ भी दो दो का जोड़ा लगा है। अब देखिए कि इसका इकाई अंक 4 है, तो 4 वह संख्या, जब इकाई अंक 4 है तो उस संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। अब इसके बाद जब दो दो का जोड़ा लगाए तो अब यहाँ 125 बचा। 125 जो है आखिर किन दो संख्याओं के स्क्वायर का बीच है, तो 125 जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि 121 और 144 के बीच है, यानी कि 121 और 44 के बीच है। तो इसका दहाई अंक जो लेंगे यानी कि 125 के ठीक पहले की संख्या लीजिए, मतलब कि 11 लीजिए। 11 लेने के बाद और आप देखिएगा कि अभी इकाई अंक की बात कर रहे हैं कि या तो 2 होगा कि 8 होगा। तो 2 और 8 की चर्चा करने के लिए यहाँ हम देखेंगे कि 11 यानी कि 121, 125 जो है 121 के निकट है कि दूर है या किसके निकट है, तो 125 जो है आप देख रहे हैं कि 121 के निकट है, यानी कि जब पहली संख्या के निकट हो यानी कि छोटी संख्या के निकट हो तो आप यहाँ छोटी संख्या लेते, और बड़ी संख्या के निकट होता तो बड़ी संख्या के निकट होता तो यहाँ आप बड़ी संख्या लेते। इस तरह से ये 12,544 का वर्गमूल आपको 112 हुआ। अब तीसरी क्वेश्चन देखिएगा कि इसका संख्या 7,569 का वर्गमूल कितना होगा। तो इसके लिए हम इकाई अंक देखेंगे कि इकाई अंक यहाँ 9 है। 9 है तो जब संख्या के इकाई अंक 9 हो तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। अब यहाँ जब दो दो का जोड़ा लगाकर इकाई अंक का सिलेक्शन कर लिए तो 69 के बाद यहाँ आपको 75 बचता है। अब 75 जो है किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है, तो यहाँ 75 जो है 8 के स्क्वायर 64 है, 9 के स्क्वायर 81, मतलब कि इन दो 64 और 81 के बीच आपका 75 है। अब आप देखिएगा कि 64 और 81 के बीच है तो अर्थात 75 से पहले की संख्या लेंगे यानी कि 8। कितना लीजिएगा? 8 लीजिएगा। उसके बाद अब देखिएगा कि इकाई और दहाई अंक की जब चर्चा करना है, इसका चुनना है, तो चुनने के लिए हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि 75 आखिर 64 के करीब है कि 81 के करीब है। तो दोस्तों यहाँ देखिए कि यहाँ आपको 75 जो है 81 के करीब है, यानी कि बड़ी संख्या के करीब है। जब बड़ी संख्या के करीब हो तो इसमें से बड़ी संख्या लीजिएगा यानी कि 7। इस प्रकार से 75 से 69 का वर्गमूल आपको 87 प्राप्त हुआ। और आगे देखिए एक और क्वेश्चन मैं बनाकर दिखा रहा हूं। अब देखिए दोस्तों आगे मैं कुछ और क्वेश्चन बनाकर दिखा रहा हूं। अब देखिए इस संख्या का जो भी संख्या रहेगा उसमें पहले दो दो का जोड़ा लगाइएगा, दो दो का जोड़ा लगाइएगा। जोड़ा लगाने के बाद अब यह देखिएगा कि संख्या के इकाई अंक क्या है। जब संख्या के इकाई अंक जो होगा उसको इससे तुलना कीजिएगा, यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग जब हम करते हैं तो संख्या के अंत में
या तो 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है, 6, तो किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक इसी में से कोई एक संख्या होता है, इसके अलावा कोई और नहीं होता है। जब नहीं होता है तो इसलिए घबराइए नहीं, केवल इस शॉर्ट सारणी का प्रयोग कीजिए और देखिए कि जब संख्या का इकाई अंक यहाँ 4 है, संख्या का इकाई अंक 4 है, तो उस संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। अब यहाँ पहला जोड़ा छोड़ दीजिए, आगे देखिए 67 है। 67 आखिर किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच है? 67 जो है किन दो संख्या के स्क्वायर के बीच है? तो 67 जो है 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच है, यानी कि 67 से ठीक पहले वह संख्या लीजिए जिसका स्क्वायर इसके करीब है। तो ठीक 67 से ठीक पहले यहाँ 8 है, तो हम यहाँ 8 लीजिएगा। और अब रही बात बड़ी संख्या के चुनने की, इन दोनों में कौन संख्या होगा इकाई अंक, तो उसका चुनने के लिए देखेंगे कि 67 आखिर 64 के करीब है कि 81 के करीब है। यदि छोटी संख्या के करीब होगा तो छोटी संख्या लीजिएगा, और बड़ी संख्या के करीब होता तो बड़ी संख्या लेते। इस तरह से अगली क्वेश्चन को देखिए, और ये आपका 67 24 का वर्गमूल 82 निकल गया। अब देखिएगा अगली जो क्वेश्चन है 4624, इसका वर्गमूल क्या होता है? इसको निकालने के लिए सबसे पहले इकाई अंक की ओर से 2-2 का जोड़ा लगाएंगे। अब देखेंगे कि इसका इकाई अंक आपको 4 है, तो 4 जिसका इकाई अंक 4 होता है उसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। अब देखिएगा कि यानी कि पहली जोड़ा को छोड़कर आगे देखिए कि 46 बचता है। आखिर 46 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच है? तो 46 जो है आप देख रहे हैं कि 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है, और यह 49 के करीब है। जब दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच है तो ठीक 46 के पहले वह संख्या लीजिए जिसका स्क्वायर पता है, तो यह आपको 6 है, तो यहाँ 6 ले लीजिए। उसके बाद अब चुनना है कि इन दो संख्याओं में कौन होगा, 8 होगा या 2 होगा इकाई अंक। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि 46 किसके करीब है। यदि बड़ी संख्या के करीब होगा तो बड़ी संख्या लीजिएगा, और यदि छोटी संख्या के निकट होता तो छोटी संख्या लेते। तो 46 यहाँ 49 के निकट है जो बड़ी संख्या है, इसलिए यहाँ इन दोनों में से हम बड़ी संख्या लेंगे। इस प्रकार से दोस्तों 4624 का वर्गमूल आपको 68 प्राप्त हुआ। ऐसे ही दोस्तों आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। और यहाँ एक देखिए, एक लास्ट मैं और बता रहा हूं कि 62,001 का वर्गमूल आपको कितना होगा। इसके लिए देखेंगे कि इसके 2-2 का जब हम जोड़ा लगाते हैं तो देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 1 बच जाता है। अब देखिए कि यहाँ इकाई अंक 1 है, तो जब इकाई अंक 1 होगा तो उस संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। अब पहली जोड़ा छोड़ दीजिए, बच जाता है 620। 620 जो है किन दो संख्या के बीच है, तो यहाँ देखिएगा कि 620 जो है 24 के स्क्वायर 576 और 25 के स्क्वायर आपको होता है 625। अब 620 जो है आप यहाँ देख रहे हैं 576 और 625 के बीच है, यानी कि यह बड़ी संख्या के बीच है। तो ठीक 620 से पहले वह संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर इससे ठीक पहले का होता है, 620 से ठीक पहले होता है, वह है 24। तो इसलिए यहाँ हम 24 लेंगे। उसके बाद इकाई अंक की तुलना करना है, अब 1 होगा कि 9 होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 620 या तो बड़ी संख्या के निकट है कि छोटी संख्या के निकट। तो 620 जो है
ठीक 625 के निकट है, यानी कि बड़ी संख्या के निकट है, तो अब यहाँ हम बड़ी संख्या लेंगे। इस तरह से 62,001 का वर्गमूल आपको 649 प्राप्त हुआ। ऐसे ही दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोग स्वतः बना कर देखिएगा कि इसका जवाब क्या होता है, और कमेंट्स कर बताइए कि आपको 1,28,164, 12,544 और यहाँ है आपको इकाई दहाई संग्रह 10,000, 1,06,929 का वर्गमूल आप कृपया कर निकाल कर मुझे कमेंट्स कर बताइए। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका पहला वीडियो बनाने के बाद जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको मिल सके। जय हिंद।